बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको मेरा लेक्चर नंबर 1 क्लियर होगा। अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो आप उसको दोबारा सुने और उसको सुनने के बाद कोशिश करें कि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और अगर नहीं होते क्लियर तो आप उसको दोबारा सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने और नोट करते जाएं कि उसके अंदर जो जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनकी जो डेफिनेशंस या एग्जांपल्स बताई जा रही हैं वो क्या क्या बताई जा रही हैं, ताकि आप उनको मेमोराइज़ भी कर सकें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मेमोराइज़ करने से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी होती रहेगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कोशिश करें कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें इन वीडियो से, ना कि आप सिर्फ रट्टा लगाते रहें। और मेरा ये लेक्चर्स बनाने का मकसद भी यही है कि मैं आप लोगों को आसान से आसान तरीके से ये समझा सकूं इन कॉन्सेप्ट्स को, और आप जो है वो अच्छी तरह से इसको समझ सकें और अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकें, ना कि आप रट्टा लगाते रहें और आगे जाके आपको ये चीज़ें जो है ये कन्फ्यूजन करें और आप इनको अच्छी तरह से ना समझ सको। तो बेहतर है कि अभी आप बेसिक लेवल पे हैं तो आप इनको ज़रूर समझें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और चीज़ों को मेमोराइज़ करें। जिस तरह से साइंस के अंदर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलती है, इसी तरह आपको लेक्चर के अंदर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी और आपने उसको याद जो करना है, मेमोराइज़ जो करना है, वो भी आपने स्टेप बाय स्टेप कोशिश करनी है मेमोराइज़ करने की। कि फ़र्स्ट पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट क्या था, थर्ड क्या था। हो सकता है इसको करने में, इस एक्सरसाइज को करने में आपको फर्स्ट डे 30 मिनट्स लगें, 40 मिनट्स लगें, हो सकता है घंटा भी लग जाए आपको। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इस तरह आप करना शुरू करेंगे तो फिर आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा और आप लेक्चर सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ों को मेमोराइज़ कर चुके होंगे। सो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर। चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक है हमारा और वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इंसानी एसाबी निज़ाम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम फर्दर 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फर्दर डिवीजन आती है हमारे पास, उसके अंदर आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के सेंटर के अंदर मौजूद है। जैसे आपका हेड अगर आप देखें तो आपकी बॉडी के सेंटर में मौजूद है, आपके 2 शोल्डर्स के दरमियान में आपका हेड मौजूद है और ये जो हेड है इसके अंदर स्कल, आपके अंदर ब्रेन मौजूद है। और अगर आप स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल बॉडी के सेंटर में और आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट किए हुए है, ये इसके अंदर मौजूद है। बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। तो अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो 2 पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन आपकी स्कल के अंदर मौजूद होता है, आपकी स्कल प्रोटेक्ट करती है, आपके ब्रेन की हिफाजत करती है उसकी। जबकि स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन के अंदर मौजूद होता है। स्पाइनल कॉर्ड को हराम मगज़ भी कहते हैं और ये आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है। अब इन दोनों को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, 3 लेयर्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की, 3 तहें आप कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की मौजूद है जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं, कुशन प्रोवाइड करती हैं इसको। उन लेयर्स को मेनिंजेस कहा जाता है। दोनों के अंदर मौजूद हैं, ब्रेन के अंदर भी मौजूद हैं और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी मौजूद हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेन की। ये तो इनके कंबाइंड व्यू थे कि ब्रेन कहाँ पे मौजूद है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे मौजूद है, इनकी लोकेशन आपको पता चल गई। अब हम आएंगे ब्रेन की तरफ। तो ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे पहला जो पार्ट है, जो सबसे लार्जर पार्ट है आपके ब्रेन का, वो फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन की 3 डिवीजन हैं, 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो है आपके फोर ब्रेन का सबसे प्रोमिनेंट रीजन है, सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा नुमाया है। इसके अंदर डीप ग्रूव्स हैं। ग्रूव्स आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इस तरह से है कि ब्रेन के अंदर एक पार्टीशन तो बिल्कुल नहीं है, कंप्लीट पार्टीशन तो नहीं है, लेकिन आप उसको कहेंगे कि आपके पास जिस तरह से कोई डिप्रेशन होगा, और वो जो डिप्रेशन है वो आपके सेरिब्रम को 2 हिस्सों में तकसीम किए हुए है। इन 2 हिस्सों में जब वो तकसीम करता है इसको, तो हम फिर इसको सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, आपका सेरिब्रम 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में डिवाइड हो जाता है। एक राइट हेमिस्फेयर है सेरिब्रल हेमिस्फेयर और दूसरा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। अब ये जो दोनों हेमिस्फेयर्स होते हैं ये आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं कि इनके दरमियान बैंड ऑफ टिश्यूज़ मौजूद होता है। वो टिश्यूज़
इनको कनेक्ट करते हैं, इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है दोनों पार्ट्स के दरमियान, वो उन टिश्यूज़ के ज़रिए होती है। और उन टिश्यूज़ को हम कहते हैं कॉर्पस कोलेसम। क्या कहा जाता है उनको? कॉर्पस कोलेसम। दीज आर द बैंड ऑफ टिश्यूज़ दैट कनेक्ट बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। अब आपके जो हेमिस्फीयर्स होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ये क्या करते हैं कि लेफ़्ट साइड जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की फेयर की, वो आपकी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करते हैं, जबकि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो आपकी बॉडी की लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है। अब ये तो होगी इसकी एक्सप्लेनेशन के सेरिब्रम आपके पास क्या है, किस तरह के सेरिब्रल है, इसकी सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स क्या है। अब हम उसकी बात करेंगे फंक्शन की, कि फंक्शन उसका क्या है। सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है? सेंटर ऑफ सेंसेशन कहा जाता है इसको, कि आपकी जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो क्या कर रहे हैं। हेयरिंग है, साइट है, स्मेल है, इसके अलावा आपकी मेमोरी आ जाती है, इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है आपकी, कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये जो सेंसेशन है आपकी, इन सारों को कौन कवर कर रहा है, कौन इनको कंट्रोल कर रहा है, या कौन इस तरह के काम कर रहा है, वो आपका सेरिब्रम है। सेरिब्रम को हम सेंटर ऑफ सेंसेशन कहते हैं और ये इसका फंक्शन है। सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे आए आप, बिलो द सेरिब्रम, तो आपको थैलेमस मिलेगा। अब थैलेमस का क्या काम होता है कि थैलेमस इम्पल्सेस रिसीव करता है। इम्पल्स क्या होगी? आपके पास कोई भी मैसेज है जो आपके सेंस ऑर्गन से आ रहा है, जैसे आप आंख से देख रहे हैं तो जैसी लाइट आंख पे पड़ेगी तो दैट इज़ अ इम्पल्स, कि वो उसके लिए इम्पल्स है, क्योंकि आप आंखों से देख सकते हैं, लाइट के लिए सेंसिटिव है आपकी आइज़। तो इस तरह की जो इम्पल्सेस होंगी, जो मैसेजेस होंगे सेंसरी एरिया से, इससे पहले कि वो सेरिब्रम तक पहुँचे, पहले वो थैलेमस के अंदर आएंगे। जो डॉर्सल साइड है थैलेमस की, पिछला जो उसका हिस्सा है थैलेमस का, वहाँ पे एक पीनियल ग्लैंड मौजूद है। वो पीनियल ग्लैंड का फंक्शन अभी तक अनसर्टेन है कि वो क्या करता है, कैसे करता है, इसके ऊपर अभी तक रिसर्च हो रही है। नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड पार्ट फोर ब्रेन का, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वेंट्रल साइड ऑफ थैलेमस पे मौजूद है। डॉर्सल साइड पे पीनियल ग्लैंड है और वेंट्रल साइड पे, थैलेमस की वेंट्रल साइड पे हाइपोथैलेमस मौजूद है। हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एपिटाइट, आपकी भूख जो है, वाटर बैलेंस, आपकी बॉडी को वाटर चाहिए, कितना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस वक्त चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, थर्स्ट, हंगर, आपको प्यास लग रही है, आपका ब्लड प्रेशर है, आपकी हार्ट बीट है, ये सब कौन कंट्रोल करेगा? ये सब आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। इसके अलावा हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीट करता है। जैसे ही आप हाइपोथैलेमस से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगा, पी साइज़ का, बिल्कुल मटर के दाने जितना आपको ग्लैंड मिलेगा। और उस ग्लैंड के अंदर आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स बन रहे हैं, स्क्रीट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स जो हैं वो उसकी स्टिमुलस से, या वो वहाँ पे जनरेट करता है, उनको बनाता है हार्मोन्स को, और फिर वहाँ से उनको मैसेज कन्वे किया जाता है आपके बाकी सिस्टम्स को, बाकी ग्लैंड्स को, तो वो फिर हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है फोर ब्रेन के बाद। फोर ब्रेन के अंदर 3 डिवीजन्स थी आपके पास, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हमने इनके लोकेशन डिस्कस की और हमने इनके फंक्शंस डिस्कस किए। अब हम आएंगे मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन जो है मास ऑफ ट्रैक है, एक रास्ता है जहाँ से मैसेजेस ने गुजर के जाना है हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन तक। ये बिल्कुल इमीडिएटली आपको लोअर एरिया जो है सेरिब्रम के, जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उन दोनों के दरमियान में आपको सेरिब्रम के नीचे मिलेगा ये। और ये रिले स्टेशन है उन ट्रैक्स के लिए जो पास कर रहे होंगे सेरिब्रम से, या स्पाइनल कॉर्ड से, या फिर सेरिबेलम से आ रहे होंगे। तो ये जो सारा है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर कोई इस तरह के सेल्स मौजूद नहीं है कि जो इम्पल्सेस को रिसीव करेंगे और इम्पल्सेस को कन्वे करेंगे, बल्कि ये क्या है, आपके पास सिंपल एक वे है कि जिसमें से जो मैसेजेस आ रहे हैं पीछे से वो गुजर के जाएंगे। अगर वो सेरिब्रम से आ रहे हैं तो मिड ब्रेन से गुजर के हाइंड ब्रेन तक जाएंगे, अगर हाइंड ब्रेन की तरफ से आ रहे हैं तो मिड ब्रेन से गुजर के वो फोर ब्रेन तक जाएंगे। थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स हैं जिसमें आता है सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब जो सेरिबेलम है वो अंडर द सेरिब्रम मौजूद है। इसका मकसद क्या होता है सेरिबेलम का, कि ये आपकी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। अब बैलेंस आप किसको कहेंगे? जैसे ही आप चलते हुए अचानक आपका पाँव किसी पत्थर पे आ जाए, आपकी बॉडी फ़ौरन इम्बैलेंस हो जाएगी। जैसे ही इम्बैलेंस होगी तो आपको फील हो जाएगा कि आपके पाँव के नीचे कोई चीज़ आई है, आप फ़ौरन नीचे देखेंगे
और अपनी बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और ये कौन कन्वे करेगा? ये आपके हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम आपको बताएगा कि आपका बॉडी बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहा। इसके अलावा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं उसकी कॉन्ट्रैक्शन, उनको उसकी जो एक्टिविटी मसल्स की हो रही है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, उठा रहे हैं, आप बाजू को बेंड कर रहे हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, वो सारा मैकेनिज़्म जो है वो उसके कंट्रोल में है। उसके बाद आता है आपके पास पोन्स। पोन्स बिल्कुल एक स्मॉल छोटा सा लोब है और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है, लेकिन इसके ये अकेला ये काम नहीं कर सकता, इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा की हेल्प भी चाहिए होती है साथ। तो दोनों मिल के रेगुलेट करते हैं आपके ब्रीदिंग रेट को। मेडुला जो है वो भी सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे मौजूद है, इसलिए सेरिब्रम सबसे प्रोमिनेंट और बड़ा हिस्सा है आपके ब्रेन का। तो जो बाकी जो उसके पार्ट्स हैं ब्रेन के, वो तकरीबन उसके नीचे सब मौजूद है। उसका पोस्टीरियर एंड है जो मेडुला का, वो क्या होता है कि वो नैरो होता जाता है, थोड़ा बारीक होता जाता है। आते वो ग्रेजुअली आस्ता आस्ता करते करते वो बिल्कुल आपका जो है नैरो होके नीचे की तरफ नैरो होते स्पाइनल कॉर्ड बना देता है। जबकि मेडुला फंक्शन क्या करता है, ये आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, आपकी रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। ये तमाम वो काम है जो आपके अपने इख्तियार में नहीं है। दीज आर इनवॉलंटरी एक्शंस हम इनको कह सकते हैं कि आपको नहीं पता आपकी हार्ट बीट कितनी होगी, आप अपनी मर्ज़ी से उसे 70 से 75 के दरमियान ही ला सकते। जितनी वो हो रही होगी वो उतनी ही रहेगी। और ये कौन कंट्रोल करेगा? ये आपका हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो उसको कंट्रोल करेगा। ब्लड सर्कुलेशन आप अपनी मर्ज़ी से नहीं रोक सकते कि अभी इस हाथ में ना हो तो इस हाथ में हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ नॉट एन वॉलंटरी एक्शन। नेक्स्ट आपके पास आता है एक ब्रेन स्टेम की टर्म यूज़ हुई हुई आपकी बुक के अंदर, और उसको हम क्या कि ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं, हम उसमें आ जाता है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। इन तीनों पार्ट्स को मिला के हम ब्रेन स्टेम की बात करते हैं कि ये जो पार्ट हैं तीनों, ये मिल के ब्रेन स्टेम बनाते हैं। होप सो आपको ब्रेन का टॉपिक क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कुछ चीज़ नहीं क्लियर हो रही, आप इस लेक्चर को दोबारा सुनें और उसके बाद जो इसके अंदर जो टर्म्स बताई गई हैं आप उन्हें नोट डाउन करें और फिर उन्हें अपनी फिंगर टिप्स पे याद करने की कोशिश करें। सो नाउ वी मूव टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपकी बॉडी के अंदर, जैसा कि अभी अपने बात की कि हाइंड ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो नैरो होते होते ग्रेजुअली आपकी स्पाइनल कॉर्ड बना देता है, वो नीचे बैकबोन की तरफ मूव करेगा तो वो स्पाइनल कॉर्ड बनेगी। जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ऐसे होती कैसे है, ये बिल्कुल ओवल शेप्ड है, बैजवी शक्ल की होती है और अंदर से बिल्कुल खोखली है, हॉलो सिलेंडर है। अब ये एक्सटेंड कहाँ से हो रही है? आपके ब्रेन से एक्सटेंड हो रही है और आपकी वर्टिब्रल कॉलम जो रीढ़ की हड्डी है, ये जो आपकी पूरी वर्टिब्रीज हैं जो मोरे हैं उनके एंड तक जा रही है। अब इसको प्रोटेक्ट किसने किया हुआ है? आपकी बैकबोन ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, रीढ़ की हड्डी ने प्रोटेक्ट किया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड को, और ये इसके अंदर से गुजर के जा रही है। इसके अलावा जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें और ब्रेन में दोनों में ग्रे और वाइट मैटर मौजूद है। अब जो ग्रे और वाइट मैटर मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो वो इस तरह से होता है कि ग्रे मैटर को वाइट मैटर ने सराउंड किया होता है, मतलब कि ग्रे मैटर अंदर है और वाइट मैटर बाहर है। जबकि ब्रेन में क्या होता है, जो वाइट मैटर है उसको ग्रे मैटर ने सराउंड किया होता है। तो थोड़ा सा इसमें है चेंजेस, इस तरह से हैं कि जो आपके पास वाइट मैटर है उसके अंदर माइलिनेट एक्सोन्स होते हैं, और एक्सोन्स आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। वो आगे हम पढ़ेंगे कि आपका नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है। एक्सोन्स उसके अंदर मौजूद होते हैं जिनके ऊपर फैटी लेयर ऑफ सेल्स मौजूद है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। तो इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपके पास लाइटर इन कलर जो है वो आउटर रीजन इसका है, जो कि वाइट मैटर जिसको हम कह रहे हैं, और डार्कर इन कलर जो है वो ग्रे मैटर है वहाँ पे। और ग्रे मैटर जो है वो बटरफ्लाई शेप है, बिल्कुल जिस तरह बटरफ्लाई की शेप होती है इस तरह की शेप अंदर से वो स्पाइनल कॉर्ड की है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, ये आपके पास नैरो सेंट्रल कैनाल है। नैरो सेंट्रल कैनाल, बिल्कुल सेंट्रल कैनाल आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर बीच में मौजूद है, बारीक सी है, नैरो है, और इसके अंदर मौजूद होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड।
अब ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना, इसका क्या मकसद होता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एक तो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को फ्रॉम ट्रॉमा, किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करता है और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या करता है कि इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी एक लिविंग पार्ट ऑफ सेल है, लिविंग सेल्स उसके अंदर मौजूद है, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसने भी ग्रो होना है, उसने भी अपने वर्किंग करनी है और उसके लिए उसके पास न्यूट्रिएंट्स का होना ज़रूरी है। तो वो न्यूट्रिएंट्स उसको कौन सप्लाई करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सप्लाई करता है। और तीसरा जो अहम काम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, वो क्या करता है कि वेस्ट को रिमूव करता है सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म के थ्रू। सेरिब्रल जो फंक्शन है, अब ये तो सारी बात होगी हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की कि वो किस तरह का है, वाइट मैटर है, ग्रे मैटर है, कहाँ पे मौजूद है, क्या कलर है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मौजूद है। अब फंक्शन क्या करती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, सबसे जो मेन फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का कि वो आपके ब्रेन और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान एक लिंक प्रोवाइड कर देती है कि जितने मैसेजेस आते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होके आपके ब्रेन तक चले जाते हैं। इसके अलावा जो है ये सर्व करती है, ट्रांसमिट करती है इम्पल्सिस को रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ। रिसेप्टर्स आपकी स्किन होगी, सेंस ऑफ टच है आपके पास, इसी तरह से बहुत सारे आपके पास 4 सेंसेस और मौजूद हैं। उन सेंसेस से भी जो मैसेजेस आ रहे हैं उनके रिसेप्टर्स उसको रिसीव करके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में भेज रहे हैं। फिर जो है इसका क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड तीसरा काम क्या करती है कि जो ब्रेन से मैसेजेस आ रहे हैं जो इफेक्टर्स तक जाने हैं, इफेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ये जो मैसेजेस ब्रेन से किसी भी लेके आते हैं आपके पास, मसल्स के पास लेके आते हैं या ग्लैंड्स के पास, जो मैसेज कोई भी जो इम्पल्स गई थी, जो स्टिमुलस गया था, उसके रिस्पॉन्स में जो इफेक्टर आया है वो कहाँ पे किस ग्लैंड को या किस मसल को जाके मैसेज देगा। तो ये भी इसमें भी स्पाइनल कॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर रिफ्लेक्स एक्शन जो सडन एक्शन होते हैं जो आपके कॉन्शियस में नहीं है, उनके अंदर भी स्पाइनल कॉर्ड, उनके अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल है स्पाइनल कॉर्ड का। फिर इनवॉलंटरी एक्शंस जो हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस जो विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, जो को आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूराइनरी ब्लैडर है। यूराइनरी ब्लैडर, इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर हम पूरे टॉपिक्स के ऊपर हमारे आगे लेक्चर हैं, उनके अंदर हम इन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी कोई इशू है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट, अब हमने बात की थी कि हम नर्वस सिस्टम के अंदर इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमने डिस्कस किया। अब हम मूव करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी लाइक जिस तरह से बाउंड्री होती है, तो यहाँ पे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो नर्व्स आ जाती हैं, चाहे वो ब्रेन से आ रही हैं, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं, वो दोनों वो मिलके क्या बना देती हैं, जितनी भी नर्व्स हैं वो सब मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं आपकी बॉडी का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें 2 तरह की नर्व्स की बात करते हैं, क्रेनियल नर्व्स और दूसरा स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो आपके ब्रेन से आ रही होती हैं और स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं। अब जो टोटल क्रेनियल नर्व्स हैं उनके 12 पेयर जो हैं नर्व्स के, जो आपकी ब्रेन से आ रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। अब ये वाले जो 12 पेयर्स हैं इनके अंदर सेंसरी नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं और मिक्स नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स वो वाली हैं जो कि सिर्फ इम्पल्सिस के जो रिसेप्टर्स हैं, जो मैसेजेस लेंगे, इम्पल्सिस आएंगी वो लेके जाएंगे। मोटर जो ब्रेन ने जो डिसाइड किया है कि उस पर क्या रिस्पांस शो करना है वो लेके आएंगे। और मिक्स नर्व जो है वो इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप जैसा टीचर क्लास में आपको लेक्चर दे रहा है, आप सुन रहे हो बस सुन रहे हो, लेकिन अब आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप उसको जहन में बिठा रहे हो कि नहीं बिठा रहे, आप उस पर रिस्पांस दे रहे हो कि नहीं दे रहे। अब ये कौन डिसाइड करेगा, या आपका ब्रेन डिसाइड करेगा। और उसमें मिक्स नर्व्स मौजूद हैं, वो भी इसमें वो अपना जो है वो रोल प्ले करेंगी। तो जो क्रेनियल नर्व्स हैं उसके अंदर भी सेंसरी, मोटर और मिक्स नर्व्स मौजूद हैं। हर नर्व जो है उसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, कोई नर्व ऐसी नहीं है जो दूसरे का काम कर देगी, उसने अपना ही काम करना है। और जब हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की, तो स्पाइनल नर्व्स वो वाली नर्व्स हैं जो थोड़े थोड़े गैप के बाद आपके स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, वहाँ से निकल रही हैं। और टोटल जितनी नर्व्स वहाँ से निकल रही हैं वो 31 पेयर्स हैं नर्व्स के, जो वर्टिब्रीज के दरमियान में से निकल रहे हैं।
और वर्टिब्रेस जो आपकी रीढ़ की हड्डी के मोरे हैं उनको कहते हैं हम। उनके अंदर से ये स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व्स निकलती हैं और वहाँ से बाहर आती हैं। अब जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स होती हैं उसमें दोनों तरह के न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, सेंसरी भी होते हैं और मोटर भी होते हैं, यानी कि मैसेज लेके जाने वाले भी और मैसेज लेके आने वाले भी। एक ही नर्व के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तो उनको हम मिक्स नर्व्स भी कहते हैं। अब ये जो है ये मिक्स नर्व्स ये इम्पल्सेस को लेके भी जाती हैं पूरी बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी की तरफ लेके भी आती हैं। तो ये मिक्स नर्व्स क्योंकि इनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स भी मौजूद हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी मौजूद हैं, तो ये कैरी भी करेंगी इम्पल्सेस को और इम्पल्सेस को लेके भी आएंगी और लेके भी जाएंगी, दोनों फंक्शंस ये करेंगी। अभी अगर हम देखें हमने तो अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात की कि उसके अंदर नर्व्स मौजूद हैं पूरी बॉडी के अंदर, वो फैली हुई हैं। स्पाइनल नर्व्स हैं कि जिनको इसके अलावा क्रेनियल नर्व्स हैं जो ब्रेन से आ रही हैं और स्पाइनल नर्व्स जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं। अब हम फर्दर अगर डिवीजन करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो हमारे पास दो तरह के नर्वस सिस्टम आते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स दोनों आ जाते हैं, दोनों के नर्व फाइबर्स आ जाते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है कि बॉडी के अंदर जितनी भी स्पाइनल और क्रेनियल नर्व फाइबर्स हैं वो कनेक्ट कर रही होती हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्किन और स्केलेटल मसल्स के साथ। ठीक है, किसके साथ कर रही होती हैं? स्किन और स्केलेटल मसल्स के साथ। और ये आपकी बॉडी की तमाम कॉन्शियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। कॉन्शियस एक्टिविटीज़ जैसे आपको बैठने को दिल कर रहा है बैठ जाएंगे, आपका लेटने को दिल कर रहा है लेट जाएंगे, लेकिन अगर इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप लेटेंगे तो आप अपने ब्लड प्रेशर को खुद कंट्रोल कर लेंगे, आप बैठेंगे तो आप उसे खुद कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो एक इनवॉलंटरी एक्शन है, अनकॉन्शियस कंट्रोल का है वो, तो उसमें तो आप कॉन्शियसली उसको नहीं कर सकते। तो जो कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होते हैं आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो तमाम के तमाम आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो फाइबर्स आते हैं वो कनेक्ट करते हैं आपके सेंट्रल ऑर्गन्स को, लाइक हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन और डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं। ये उनके दरमियान जो कन्वर्सेशन चल रही है, जो फंक्शनिंग चल रही है, हार्ट में ब्लड आ रहा है, कितना ब्लड है, कितनी ब्लड रिक्वायर्ड है, कितना पंप करेगा, आपका स्टमक एक्टिविटी कर रहा है, कितनी इसके अंदर एसीएल प्रोड्यूस हो रहा है, कितने गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये सारे के सारे जो हैं ये वो ऑटोनॉमिक नर्वस फाइबर जो हैं ये कनेक्ट करेंगे इन तमाम सेंट्रल ऑर्गन्स को। और ये आपके पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये आपकी बॉडी की अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके स्टमक की वर्किंग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हार्ट की वर्किंग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके जो ग्लैंड्स हैं वो कब हार्मोन सिक्रीट करते हैं आपको कुछ पता नहीं है। ये तमाम काम आपकी अनकॉन्शियस में हो रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने आपके बॉडी के अंदर कितना अच्छा निज़ाम रखा है कि इसको अब इतने डिटेल में जिसको पढ़ने के लिए हमें 15 से 20-25 मिनट लग गए, लेकिन वो देखें उसकी वर्किंग कितनी आला है कि वो 20 से 25 सेकंड में कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने आपको सही सलामत पैदा किया है। और इस लेक्चर को एक बार गौर से सुने, नहीं कुछ चीज़ें क्लियर होती तो आप इसको दोबारा सुने, और फिर भी अगर कुछ क्लियर नहीं होता, कुछ समझ नहीं आता तो आप दोबारा पूछ सकते हैं और कोशिश करें कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन।